हाय एवरीवन, अगर आप भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सीए की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं ग्रुप 1 के जहाँ से, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी ही करी थी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सीए फाइनल का दोनों के लिए मैंने सेल्फ स्टडी करी थी यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स से। आज के इस वीडियो में मैं ग्रुप 1 के लिए मैंने कौन से टीचर्स को रेफर किया था, यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स मैंने किस टीचर के लिए थे, उसके बारे में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी का कमेंट आया था कि ग्रुप 1 के लिए कोई फ्री यूट्यूब चैनल हमें सजेस्ट कीजिए, तो मैं आपको जहां से मैंने अपनी क्लासेस करी थी, अपने रिवीजन लेक्चर्स किए थे, उनके बारे में बताऊंगी। सो ग्रुप 1 में, सीए फाइनल ग्रुप 1 में बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं, एफआर, एएफएम और ऑडिट। सो एफआर के लिए मैंने सीए प्रतीक जगाती सर की क्लासेस ली थी, यानी कि उनके यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। एक आकाश कंदोई सर भी अच्छे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी रेफर कर सकते हैं, बट मैंने प्रतीक जगाती सर की वीडियोस देखे थे, क्योंकि उन्होंने जो बिग चैप्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इंडियस हैं, उनके पूरे लेक्चर्स उन्होंने डाल रखे हैं, अच्छे से समझा रखा है, तो मुझे उनका अच्छे से समझ में आ गया था। और मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था, मैंने क्लासेस कहीं से नहीं ली, तो मुझे सारा यूट्यूब रिवीजन लेक्चर से ही पढ़ना था। तो उनकी फुल वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो मैंने वहीं से करी थी क्लासेस। और एक आकाश कंदोई सर हैं, वो भी अच्छे हैं एफआर के लिए। एंड नेक्स्ट है एएफएम। तो एएफएम में ना मैंने 2 टीचर्स को रेफर किया था। जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए मैंने अतुल अग्रवाल सर के लिए यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स देखे थे, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके लिए मैंने सीए प्रवीण खट्टोड़ अल्फा अकेडमी नाम से यूट्यूब पे चैनल है, तो उनके मैंने वीडियोस देखे थे। वो प्रैक्टिकल पार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो मैंने पूरा वहीं से कवर किया था। और मेरी एएफएम में एग्जाम्शन भी आई थी, एफआर और एएफएम दोनों में मुझे एग्जाम्शन आई है। तो सेल्फ स्टडी से भी हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा महंगी क्लासेस करनी है और आपके पास टाइम भी नहीं है इतना, तो आप सेल्फ स्टडी यूट्यूब रिवीजन लेक्चर से भी कर सकते हैं। मेरी एफआर में भी एग्जाम्शन आई है और मेरी एएफएम में भी एग्जाम्शन आई है। और द थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिट। तो ऑडिट के जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तब ऑडिट में पूरा चेंज हो गया था, सारे को सिलेबस चेंज हो गया था। तो जो पुराने जो सिलेबस था उसके रिवीजन लेक्चर्स तो अवेलेबल थे यूट्यूब पर, बट जब मैंने दिया था तब बहुत कुछ चेंज हो गया था, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स चेंज हो गए थे, तो मुझे उसके यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स ही नहीं मिल रहे थे। तो मेरा एक अटेम्प्ट तो इस वजह से लग गया कि मुझे उस क्लासेस ही नहीं मिल रही थी, तो मैं उसकी क्लासेस करूँ कहाँ से। बट मैंने फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें एक सी अंकुश चिरीमार सर हैं, अंकुश चिरीमार सर, उन्होंने पूरा सारे चैप्टर्स का यूट्यूब पर रिवीजन लेक्चर्स डाल रखे हैं। तो मैंने सी अंकुश चिरीमार सर और मैंने सीए पंकज गर्ग से भी कुछ चैप्टर्स मैंने सीए पंकज गर्ग से किए थे, एंड कुछ चैप्टर्स मैंने अंकुश चिरीमार सर से उनकी यूट्यूब रिवीजन क्लासेस करी थी। बाकी ऑडिट तो आपको सेल्फ ही करनी पड़ेगी, आप भले किसी का भी रेफरेंस लो। एक सीए शुभम केसवानी सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे जैसे जो चैप्टर जिसका अच्छा लगा मैंने वैसे ही किया। ये 2-3 टीचर्स हैं, इनसे मैंने ऑडिट की क्लासेस करी थी, इनके रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं इनकी यूट्यूब चैनल पर। सो ऑडिट के लिए ना आपको हैंडमेड चार्ट्स ही बनाने पड़ेंगे। सो ऑडिट के लिए तो आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने पड़ेंगे अपने हाथ से। उस चैप्टर को आपको चार्ट फॉर्म में शॉर्ट करना पड़ेगा, ताकि रन करो तो आप क्विक उनको जल्दी से रिवाइज कर पाओ। क्योंकि ऑडिट ऐसी चीज़ है ना, पूरा थ्योरी है, तो हमें वो लर्न नहीं रहेगा, तो हमें उस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि हम उन्हें जल्दी से रिवाइज कर सकें। और ऑडिट को आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर अगर उसकी क्लास कर रहे हो, तो आपको पहले उस शॉर्ट चार्ट जो आपने बनाया है, शॉर्ट फॉर्म में आपने किया, उसको आप एक बार क्विक रिवाइज कर लो। इस तरह से हम ऑडिट को भूलेंगे नहीं। ये तो थे यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स की मैंने लेक्चर्स कहाँ से करें। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आईसीए मटेरियल ही फॉलो किया है। मैंने लेक्चर्स भले ही किसी के भी देखे हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको आईसीए मटेरियल को ही रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीए मटेरियल तो आपको पूरा करना ही है। उसमें 100% कवरेज है क्वेश्चन का, उसका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। प्लस आरटीपी, एमटीपीज एंड प्रीवियस ईयर के पेपर अगर पॉसिबल हो तो करना है। प्लस जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपीज हैं वो भी आपको करनी है। सो इस तरह से मैंने ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करी थी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।